Hi, today we are going to learn Metroid. Metroid involves combinatorial structure and it provides abstraction for many problems like linear algebra, graph theory and matching problem. तो Metroid में आपको क्या है कि एक combinatorial structure फाइंड करना है. Combinatorial structure में जो useless structures हैं उसको रिमूव करना है और जो बेस्ट हैं उसको फाइंड करना है. तो जैसे लीनियर अलजेब्रा और ग्राफ थ्योरी में हम बेस्ट स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं. ये एक लीनियर अलजेब्रा और ग्राफ थ्योरी हमने डिजाइन किया है. तो इसमें ए बी सी डी दीज आर द वेक्टर्स एंड अगर हमें इसका देखा जाए कि इसमें यूजफुल वेक्टर्स कौन कौन से हैं और जो वेक्टर यूजलेस है वो कौन सा है, तो वी कैन फाइंड कि वेक्टर एफ अगर हम देखें तो इसकी कोऑर्डिनेशन है 0 0 0. तो अगर एफ में हम किसी भी स्केलर वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो ऑलवेज 0 होगा. तो एफ हमारे लिए यूजफुल नहीं है. तो इसका हम कॉम्बिनेटोरियल स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे. जब भी हम इसका कॉम्बिनेशन करेंगे तो इसको नहीं लेंगे. तो अगर ये सारे वेक्टर दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ और आपको कहा गया कि आप इससे जो है कॉम्बिनेशन यूजफुल कॉम्बिनेशन बनाइए, तो आप एफ को इन्वॉल्व नहीं करेंगे. या फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये ग्राफ दिया हुआ है और आपसे कहा गया कि ये वर्टिसेस, ये 4 वर्टिसेस हैं, इन पे विजिट करना है, तो कौन सी एजेस आप सेलेक्ट करेंगे? तो ऑब्वियसली आप ये इसमें देखेंगे कि आप अगर ये 7 वाला एज कहीं भी यूजफुल नहीं है, क्योंकि आप अगर इस यहां से यहां जाना है तो या तो आप इधर से जाओगे या आप इधर से जाओगे, ठीक है, और उसके बाद चाहे आप 10 बार यहां घूमो आप वहीं रहोगे. तो ऑब्वियसली ये वाला एज 7 वाला हमारे लिए यूजफुल नहीं है. तो जब भी कॉम्बिनेटोरियल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम अदर इस मतलब अगर 1 ए बी सी डी 4 वर्टिसेस हैं तो ऑब्वियसली ए बी सी इस तरीके से हम उसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे एजेस का. बट ये जो एज है आपका 7 ये इन्वॉल्व नहीं है, ये यूजफुल नहीं है, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे. तो मेट्रॉइड में हम क्या करेंगे, हमें कॉम्बिनेटोरियल स्ट्रक्चर बनाना है. जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल. इन केस देयर इज अ मैन एंड सम बॉयज, नॉट मैन, बॉयज. एक बॉय मैरी अ गर्ल, ठीक है. अगर मान लो 2 बॉयज हैं और ये मैरी करना चाहते हैं ए बी सी 3 गर्ल्स से, ठीक है. तो आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. ए जो है 1 जो है ए से मैरी कर सकता है, A1 जो है बी से भी शादी कर सकता है, मैरिज कर सकता है. 2 कैन मैरी ए, बट देयर इज अनदर गर्ल डी विच इज 50 ईयर ओल्डर देन दीज 2 बॉयज. ऑब्वियसली ये दोनों इसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं बनाना चाहेंगे. सो यस मीन एक्सेप्शनल आर डिफरेंट, बट ये इसके साथ मैरिज, तो ये इसके साथ हम कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे. रिमेनिंग आप इनके साथ बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है. सो ये मेट्रॉइड का एग्जांपल है कि आपको यूजफुल कॉम्बिनेटोरियल स्ट्रक्चर बनाना है विद सम कंडीशन. देयर इज अ सेट, आपको ये सेट आपको गिवन है और आपको जो है सेट ऑफ सबसेट फाइंड करना है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो. सो लीनियरली इंडिपेंडेंट की मीनिंग क्या है? जैसे वेक्टर में लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या है? अगर आपने ये सारे वेक्टर्स हैं तो इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट आपका फाई नल अपने आप में ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है. ए बी सी डी दीज वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि इस वेक्टर में आप किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करो तो वो 0 के बराबर नहीं होगा, एक्सेप्ट द स्केलर वैल्यू इज ऑलरेडी अ 0, ठीक है. इसमें भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ग्राफ में वो सारे एजेस होंगे जहां साइकिल नहीं बनती होगी, नो साइकिल. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि 1 3 4 5 एक सबसेट है, ठीक है, और आपको ये फाइंड करना है कि ये क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है. तो आप ये फाइंड करेंगे कि 1 3 4 5 ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है ये साइकिल हो रहा है, ठीक है. तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि आप अगर 1 को रिमूव भी कर 1 को या 3 को किसी एक को रिमूव कर दो आप, तब भी आप एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रेवल कर सकते हैं.
तो इसमें जैसे अगर आप 3 को रिमूव कर देते हो तो भी आप ए से डी सी बी आप ट्रेवल कर सकते हैं, जबकि इस लीनियर इंडिपेंडेंट में साइकिल नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली किसी भी ग्राफ की स्पैनिंग ट्री आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट नोन होता है। सो मेट्रॉयड में हमें क्या है, यूजफुल कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। तो उसकी डिफिनीशन हम मेट्रॉयड की देख लेते हैं। तो मेट्रॉयड की डिफिनीशन क्या है कि अ मेट्रॉयड इज एन ऑर्डर पेयर एम एस ऑफ आई। तो एक टपल आपका एस ऑफ आई है, एस जो है फाइनाइट सेट है और आई जो है सबसेट ऑफ एस है, और आई जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ एस है। तो इसको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू आई, अगर बी आई को बिलोंग्स करता है तो ए बिलोंग्स टू आई ऑल्सो। एंड सेकेंड कंडीशन इज इफ ए बी बिलोंग्स टू आई एंड cardinality of A is less than cardinality of B, then there exists some element X that belongs to B minus A such that A union X belongs to I. तो इसको हम एग्जाम्पल में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल S एक सेट है 1, 2 और 3 का, और आपने I इसका एक सबसेट क्रिएट किया है। तो सबसेट क्रिएट किया है 1 itself, 2, 3, ठीक है, और इनका कॉम्बिनेशन 1, 2, 2,3 और 3,1। तो पहली कंडीशन में अगर हम देखते हैं कि ये मेट्रॉयड है या नहीं है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ये मेट्रॉयड रहेगा। तो अगर हम एज्यूम कर लें कि दिस इज ए एंड 1,2 इज अ बी, तो फर्स्ट कंडीशन में इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए जो है बी का सबसेट है, ऑब्वियसली 1, 2 का सबसेट क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो 1 is subset of this B and that B belongs to I, then A is also belonging to I. तो A जो है इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये मेट्रॉयड की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। सेकेंड कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। अगर कार्डिनलिटी ऑफ A, अब हम एज्यूम करते हैं कि 2,3 जो है B है और ये कोई भी एक एलिमेंट आप ले लो, 1 ले लो, 1 जो है आपका A है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी क्या है 2 और इसकी कार्डिनलिटी क्या है 1। देन देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट एक्स बी माइनस ए। तो अगर हम बी माइनस ए फाइंड करें इसमें तो क्या होगा 2,3, ठीक है, कोई चीज कॉमन नहीं है तो 2,3 होगा। अगर कॉमन होती, जैसे इसमें अगर हम बी माइनस ए फाइंड करते तो 3 आता, तो 2,3 सच दैट ए जो है आपका 1 आपने लिया है, ए यूनियन ऑफ एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू 2,3 आई। सो एक्स की वैल्यू क्या है 2,3, तो देयर इज सम एलिमेंट्स ऑफ एक्स, एक्स का कुछ एलिमेंट जो है इसके कॉम्बिनेशन के साथ एग्जिस्ट करेगा आई में। तो ये यूनियन एक्स है, तो इसका हम देखें 1 के साथ 3 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 1 के साथ 2 भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो एस ऑफ आई मेट्रॉयड की कंडीशन फॉलो कर रही है, तो दैट्स वाई यहां पे एस ऑफ आई आपका मेट्रॉयड है। ठीक है, सो दिस इज मेट्रॉयड डिफिनीशन वेयर यू हैव टू फाइंड कॉम्बिनेटोरियल स्ट्रक्चर। थैंक यू।